मौका किसे नहीं मिलता, लेकिन असली सफलता उसे ही मिलती है जो सही समय पर उस मौके को पहचान कर सही कदम उठाता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, चाहे वो युद्ध हो या व्यापार, वहीं देश या व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने मौके को समय रहते पहचाना और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। आज बिल्कुल यही कहानी भारत की है। दुनिया के कई बड़े देश जब एक दूसरे से व्यापारिक टकराव में उलझे हुए हैं और अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने टैरिफ के जरिए दुनिया को दबाव में ले रही है, उसी समय भारत ने बहुत चतुराई के साथ अपनी रणनीति तैयार की है और मौके का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी से जहां दुनिया के कई बड़े निर्यातक देश परेशान हैं, वहीं भारत ने एक तरफ तो अपने एक्सपोर्टरों के लिए वित्तीय राहत पैकेज की प्लानिंग शुरू कर दी है ताकि और लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लगभग $2 बिलियन की योजना बनाई है, जिसके तहत वह भारत में बने 26 जहाज खरीदेगा। यह केवल एक खरीद नहीं है, बल्कि घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फंड पूरी तरह से सरकारी नहीं है। 39% हिस्सा सरकार और राज्य संचालित पोर्ट्स की तरफ से आएगा, जबकि 51% हिस्सा कॉमर्शियल सोर्सेज यानी ग्लोबल बैंक्स, सॉवरेन फंड्स और मल्टीलेटरल एजेंसियों से आएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया के बड़े निवेशक भी भारत की इस समुद्री यात्रा में भागीदार बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी चुनौती भी सामने है, मरीन इंजन। जहाज बनाने के लिए जितना जरूरी स्टील स्ट्रक्चर है, उतना ही जरूरी उसका मरीन इंजन भी है। और फिलहाल भारत इन इंजनों के लिए जापान, जर्मनी और कोरिया जैसे देशों पर निर्भर है। ये वह हिस्सा है जिसे भारत को सबसे पहले स्वदेशी बनाने की जरूरत है। जैसे ही मरीन इंजन का निर्माण भारत में शुरू होगा, भारत सही मायनों में स्वतंत्र शिप बिल्डिंग पावर बन जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार योजना बना रही है और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया जा सकता है। जहां तक टैरिफ का सवाल है, फिलहाल यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर उतना नकारात्मक असर नहीं पड़ा है जितना कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था, बल्कि कुछ क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स आदि पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने पर विचार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के महीने में भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ करीब 20% बढ़ा है और इंपोर्ट भी 13% के आसपास बढ़ा है। इसका अर्थ यही है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कह ले, उसे भारतीय सामान की आवश्यकता है। और इंटरनेशनल ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अंततः अमेरिका को अपने टैरिफ स्टैंड को बदलना पड़ेगा। कुछ और चीजें हैं जिन पर काम करना जरूरी होगा। सबसे पहले भारत को मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर जैसी स्पेशलाइज्ड स्टडीज को और बढ़ावा देना होगा ताकि स्किल्ड मैन पावर की कोई कमी ना रहे। दूसरा, भारत को R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा निवेश करना होगा ताकि शिप डिजाइनिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा, देश के छोटे और मिड साइज शिपयार्ड्स को भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल अपनाया जा सकता है। यदि इन सभी पक्षों को एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट है कि भारत एक समुद्री पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर चुका है। ये वही सामुद्रिक ताकत है जिसने प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु बनाया था। तो आज ये पूछते हैं कि क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बन सकता है। 2047 तक बनेगी